हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप सभी के लिए टॉप 30 हिंदी के क्वेश्चंस लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। और यह वीडियो बनाने का मकसद है कि आपने पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा भरपूर लाइक किया, तो इसीलिए हम सोचे कि आप सभी के लिए पार्ट 2 इसका लाना चाहिए। तो इसने तो इसमें इस वीडियो में जो है वो उसने कहा था, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 हिंदी का सारा ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है। अगर आपने हमारा पहला ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज नहीं देखा है हिंदी का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारे पार्ट 1 वाले वीडियो को। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लहना सिंह का गांव का नाम क्या था। तो माझे गांव का नाम था। क्या नाम था? माझे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माझे इस गांव उसका गांव का नाम था। और लहना सिंह क्या थे? एक फौजी थे। क्या थे? एक आर्मी थे, लेफ्टिनेंट थे। लेफ्टिनेंट में सूबेदार का काम किया करते थे ये। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न ये कहता है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो दोस्तों, अभी तुरंत जस्ट मैंने बोला था कि लहना सिंह जो है एक जमादार जमादार के पद पे रहा करता था। आर्मी में जमादार के पद पे वो रहा करता था। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो दोस्तों, लहना सिंह की जो मृत्यु है वो वजीरा सिंह के गोद में हुई। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पलूटन किसका का विशुद्धक कौन है। तो दोस्तों, पलूटन का विशुद्धक जो है वो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। अब दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो दोस्तों, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय सिपाहियों के जो है ये मतलब जर्मन के साथ जो है स्ट्रगल हुआ था, संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिख सिख राइफल को सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो दोस्तों, आर्मी जितने भी आर्मी लेफ्टिनेंट होते हैं उसका नंबर हुआ करता है, ठीक है। तो उसका नंबर कौन सा था। तो उसका नंबर जो है 77, यानी कि 77, यानी कि 77 उसका नंबर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी एक वीडियो में एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ। तो आपको एक लाइक करने में ना तो पैसा लगेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें मतलब अपने एक लाइक करके हमें ज़रूर प्यार दिखाएंगे अपना। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गुलड़ी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गुलड़ी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो दोस्तों, सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, उसने कहा था यह जो कहानी है ये प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी को। 1915 ईस्वी को यह प्रकाशित हुई थी। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है कि कछुआ का धर्म किसकी कृति है। तो दोस्तों, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो ये भी दोस्तों किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। यानी कि इस वीडियो में जितना भी चीज़ किया गया है, जितना भी कवर किया गया ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा का सारा ऑब्जेक्ट किससे है, उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। ये पार्ट 2 वाले यानी कि चैप्टर 2 के वीडियो को
ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया है। अगर आपने हमारे पार्ट 1 वाले वीडियो यानी कि बातचीत जिसमें चैप्टर का पूरा डिटेल दिया गया है वो अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ पे उस वीडियो को भी देखेंगे और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों कम से कम एक छोटा सा कुछ ना कुछ कमेंट करके लिख ही दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। भले यह वीडियो 7 से 8 मिनट का होगा, लेकिन इस वीडियो में जो है बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और हमें एक लाइक देंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि कुड़ाई कर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों कुड़ाई कर का पंजाबी में अर्थ होता है पंजाबी में इसका अर्थ होता है कुड़ाई कर का मंगनी। तो उसने क्या कहा था लड़की से, लहाना सिंह ने, तेरी कुड़ाई हो गई, यही कहा था। तो कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बोधा कौन था? तो बोधा जैसे कि दोस्तों हम आगे पढ़े थे कि बोधा कौन था, तो हजारा सिंह का कौन था, ये भाई था। तो बोधा क्या हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप हम भी देखें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कफन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, गुलेरी जी जो है गुलेर गांव के निवासी थे। यानी कि गुलेर जो है इसका गांव का नाम है, इसके सब नाम में जो लिखा हुआ है उसे गांव का नाम है। अब दोस्तों अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो दोस्तों ये जो है द्विवेदी युग के कहानीकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, द्विवेदी युग। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मतलब उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? दोस्तों दोस्तों ये जो है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? ये 5 भागों में विभक्त है। ये जो है दोस्तों कितने भागों में विभक्त? 5 भागों में विभक्त है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, 7 जुलाई 1883। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो दोस्तों ये जो है कर्म प्रधान की कहानी है, यानी इसमें कर्म के बारे में बताया गया है। तो ये कर्म प्रधान की कहानी है, ऑप्शन नंबर से इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को समझ रहे होंगे और एक वीडियो पे एक लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे, छोटा सा एक कमेंट जरूर करेंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों कीरत सिंह कौन था? तो दोस्तों कीरत सिंह जो है वो लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो दोस्तों हम सभी आगे पढ़ चुके हैं कि बचपन में लहना सिंह क्या कहा करता था, तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब क्या होता है? मंगनी होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? तो दोस्तों अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? मामा रहता था वहाँ पे, ठीक है, मामा का घर था वहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का सिर जो है अपने गोद में कौन लेकर बैठा था? वजीरा सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। दोस्तों एक वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, अभी तक इतना दूर तक आ गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस मेहनत को उम्मीद करते हैं कि आप बेकार नहीं जाने देंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यानी कि कब प्रकाशित हुआ था उसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था जिस समय गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब दोस्तों चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर।
तो दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों हम जानते हैं कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, पीछे पढ़ भी चुके हैं कि उसका मामा का घर कहाँ था, अमृतसर था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों ये जो है आज का पूरा वीडियो जो है ख़त्म होता है, और हमारे इस वीडियो में अंतिम तक अगर आप आए हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन सा चाहिए। दोस्तों अगर आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज और हर एक सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तब मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। और मुझे पूरे 100% उम्मीद है, अगर मैं 20 क्वेश्चन अगर आपको बता दूंगा तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन उसी में से रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपका भी समय कम है, मुझे भी पता है कि आपका समय बहुत कम है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो कैसा है, और साथ ही साथ आप कमेंट करके यह भी बताएंगे कि आपको आने वाले कौन सा टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए। तो मैं उस टॉपिक को कवर करने में हेल्प करूंगा आपका, और आपका मदद करूंगा कि कम से कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में अभी तक बने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।